नमस्कार, मैं सीपी सिंह। आप सभी का हमारे विश्व मंच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं मध्य प्रदेश के भिंड जिला में हूं और यहां के ग्रामीण क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। आइए जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर यहां के जो युवाओं की क्या राय है और जो हमारे साथ एक बुजुर्ग चाचा हैं, इनसे भी जानेंगे कि यहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग हैं वो अपनी राजनीतिक समझ से क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, कौन सी पार्टी को समर्थन करेंगे। आइए जानते हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा? जय सिंह भदौरिया। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? हाँ, हमारे यहाँ तो बीजेपी की लहर है। क्या खासियत देखते हैं बीजेपी में ऐसी? बीजेपी ने तो अनेकों कार्य किए जो मान लो, तो उनके वजह से उनका जो है समर्थन यहाँ की जनता जो है करेगी। अच्छा, हाँ, बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किए हैं। कौन कौन से ऐसे मुख्य और ऐतिहासिक कार्य रहे जो जैसे जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हाँ, जैसे मान लो हमारी 370 धारा, राम मंदिर, जो कि राम जन्मभूमि मंदिर अभी तक ताला लगा था, 500 साल हो गए। कई बार वहाँ पे जो है खूनी क्रांतियाँ हुई। उसके बाद जो है बड़ा सौभाग्य का अवसर हुआ कि राम मंदिर जो है बन के तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। बड़ी खुशी की बात है। और वैसे तो दुनिया भर की उनकी नीतियाँ चल रही हैं। तुम्हारा जैसे मान लो वृद्धा पेंशन है, सड़क ज्ञान योजना है, और तुम्हारी जो लाली लक्ष्मी योजना है। मतलब लग रहा है कि जितनी भी योजनाएं हैं सबका हाँ, लाभ सब जमीनी स्तर पर आम जमीनी जनता स्तर को पे मिल हो पा रहा रहा है, है। बिल्कुल मिल रहा है। तो जैसे हम आपके भिंड की बात करें तो भिंड का डेवलपमेंट कैसे हुआ है? भाजपा जैसे 10 सालों से है, उससे पहले 70 साल कांग्रेस सरकार रही। तो क्या अंतर देखते हैं आप भाजपा सरकार और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में? और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये रही कि हमारे यहाँ ग्राम सड़क योजना बनी, जो प्रधानमंत्री के नाम से। अभी तक सड़क नहीं थी और हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं थी। ये अच्छा। दोनों जो अभूतपूर्व जो है समस्या है, उनसे जो हम जो पूरा क्षेत्र ग्रस्त था, अच्छा। उनसे जो लाभ मिल रहा है भरपूर। सड़क भी है हमारे पास और बिजली भी है। मतलब जो मोदी सरकार की जो ग्राम सड़क योजना, मतलब गाँव को शहर से जोड़ने की, उसमें इनको जो सड़क उपलब्ध हुई है इनके गांव को, और बिजली इनके गांव में नहीं थी। बिजली नहीं थी। भाजपा सरकार में बिजली भी इनके गांव में आई है। जानते हैं और यहाँ के जो युवा लोग हैं उनकी राजनीति को लेकर क्या समझ और क्या राय है, किसके समर्थन में जाएंगे? क्या नाम पड़ेगा भाई साहब? आशीष प्रजापति। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में आप कौन सी पार्टी के समर्थन में जाना चाहेंगे? बीजेपी। क्या खासियत देखते हैं बीजेपी? बीजेपी में तो खासियत मुझे शुरू से ही देखने को मिल रही है। जैसे कि पहले आप देखते थे ना, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें टीचर तो आते थे, बच्चे भी आते थे, लेकिन आपने देखा होगा कि टीचर आए 1 घंटा तक बच्चे खेल रहे हैं बाहर ग्राउंड में। तो अब मुझे जब से बीजेपी की सत्ता आई है ना, तो मुझे ये पता चला है कि जो बच्चे हैं ना, जो टीचर पे प्रभाव पड़ा है बीजेपी की सरकार का, तो टीचर है ना कहीं अपना भी जोर लगाते हैं। ऊपर से उन पर प्रेशर पड़ता है ना कि बच्चे का कोई भी इंटरव्यू लेता है, बच्चे जाते हैं, बोलने भी सीखते हैं। तो टीचर ना अपना देते हैं 100%, अब देने लगे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में ना बहुत विकास हुआ है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब भी, दो बच्चा पढ़ता है ना तो उसको नॉलेज रहता है कि ये काम करना है ना, तो सब चीज़ का ऐसे नॉलेज रहता है। तो जैसे क्या लग रहा है आपका भिंड क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, और शिक्षा को लेकर अब कितना कितना लोगों का रुझान हुआ और कितना विकास हुआ? पूरा 100% हुआ है शिक्षा को लेकर, जब से बीजेपी सत्ता में आई है। बीजेपी आई है। हाँ, तो आगे क्या उम्मीद करते हैं भाजपा सरकार से? हम उम्मीद तो यही करेंगे। उम्मीद तो अभी तो हमारी सही है ना, सही चल रहा है एकदम 100%। उम्मीद तो है कि और बेहतर करे। अच्छा, और जैसे जो मोदी सरकार का आत्मनिर्भर भारत को बनाने का सपना है, युवा को आत्मनिर्भर बनाने का सपना है, क्या लग रहा है वो आप उससे, मोदी की उस नीति से मतलब प्रभावित हैं या खुश हैं? अब कौन प्रभावित है? तो क्या करते हैं आप वैसे? अब अभी तो ना मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। तो आप सरकारी जॉब की तैयारी करेंगे या अपने आप को कुछ ऐसा अपने अंदर स्किल डेवलप करेंगे, आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे अपने आप में? तो मैं तो अभी आत्मनिर्भर सही है इंसान, लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, तो उसकी भी तैयारी कर सकता है। कर सकते हैं। हाँ, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी कुछ और लोग हैं जी। क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? ब्रजेश भदौरिया, ग्राम गढ़पारा। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? बढ़िया है, बीजेपी की सीट क्लियर है। बीजेपी की सीट की ही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वोटों से बहुमत से विजय होगा। क्या खासियत देखते हैं बीजेपी में सबसे ज़्यादा खासियत देखते हैं, सारे नेता हैं वो बजरंग दल के हैं और सब नेता सही हैं। कांग्रेस में गद्दार नेता हैं, तो हमें तो कांग्रेस के ना तो काम पसंद है ना नेता ही पसंद है। अच्छा, जैसे जो इंडिया गठबंधन से जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां थी, सब विपक्षी पार्टियां जुड़ गई हैं, तो क्या लग रहा है उनमें कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर देख सकें?
नहीं, उनको तो मैं किसी को नहीं, अगर मोदी के बाद आए गए तो योगी जी आएंगे, बस मैं उन्हीं को देखता हूँ। और जितना भी मैंने देखा है ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़िया ही हुआ है। अच्छा, मतलब जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है तो उसके बुलडोजर का प्रभाव यहाँ भी दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो डिमांड है आप लोगों की। हाँ, मैं अगर मोदी जी के बाद अगर आते हैं तो योगी जी को ही आना चाहिए। बुलडोजर बाबा बुलडोजर। क्या नाम पड़ेगा आपका भाई? रणवीर प्रजापति। तो क्या कहना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या माहौल है आपके गांव क्षेत्र में? मोदी आएगा, मोदी। मोदी आएगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। कुछ कार्य को देखते हैं, कुछ विकास हुआ है आपके क्षेत्र में या केवल देखा देखी आप मोदी जी को लाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं हुआ, विकास हुआ है, बहुत हुआ है। जैसे अभी यही समझ लो, यहाँ से जैसे बरसात हो जाती थी ना, यहाँ से आप निकल नहीं पाते थे। अच्छा ये मोदी के राज्य से ये रोड आई है। अच्छा, मतलब ये मोदी राज्य में आया है। मोदी राज्य में ही आया सब कुछ। मतलब जो मोदी जी की योजना है वो गांव क्षेत्र तक सब में पहुंच नहीं, रही है। सब में पहुंच रही, सबको फायदा मिल रहा है इसका। सबको मिल ऐसा नहीं है किसी को न मिल रहा, सबको मिल रहा है। क्या उम्मीद रखेंगे आगे आप, भाजपा सरकार केंद्र में आती है? उम्मीद क्या है, यही मैं तो यही सोच रहा हूँ कि यही चल रहा है तो इससे भी और वो अच्छा करें तो और भी अच्छा है। अगर रोजगार को देखते हैं तो भाजपा सरकार कितना रोजगार को हल करने में कामयाब रह रही है? नहीं, रोजगार तो सबको मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा हो। जैसे जो जिसके लायक है उसको वो चीज़ मिल रही है। जैसे यहाँ पर जो आप लोग युवा लोग हैं और जो भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान अग्निवीर योजना, मतलब जो अग्निवीर को मतलब जो आर्मी की पहले होती थी 15 साल की, अब 4 साल की कर दी है, तो उससे कितने खुश हैं और कितने नाखुश हैं यहाँ के युवा? वो कुछ ठीक नहीं हुआ। नहीं, सही हुआ है। नहीं, ऐसे सही हुआ है कि अब तो 4 साल की कर दी ना अग्निवीर योजना, उसमें हर एक युवा को ना मौका मिल रहा है जाने को। वैसे अगर 4 साल की नौकरी नहीं करते ना अग्निवीर की, तो उसमें तो उसकी 20 साल 18 साल थी, कितनी थी, तो वो अपनी पूरी करके लौटता। तब तक वो वैकेंसी है ना रोक के रखते थे, क्योंकि उसमें उतनी जगह नहीं होती है। अब 4 साल के अंदर युवा आ सकता है, मतलब हर किसी को मौका मिल रहा है। हाँ, अग्निवीर योजना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आर्मी में जाने का मौका मिल रहा है इससे। हाँ मिल रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या है? मतलब जैसे अब मान लो युवा कह रहे हैं कि हमको 4 साल में घर आ जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम? कोई और सुविधा भी नहीं दे रही सरकार हमारे लिए। दे रही है ना। उसके बाद 4 साल पे आप घर पे लौट के आओगे, तो वो आपको जो रिटायर हो गए ना, तो 4 साल के बाद आपको देते रहिए पैसा। पैसा दे रही है। हाँ, तो उसके ना आप खुद का बिजनेस खोल सकते हो, खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हो। रोजगार तो मिल हाँ, सबको मिल रहा है ना रोजगार। अब ऐसा नहीं कि एक इंसान को मिल रहा है, सबको मिल रहा है। मतलब आपके हिसाब से अग्निवीर योजना सही है? सही है, एकदम राइट और है। इसका सेना के हिसाब से देखा जाए, देश के मतलब देश को लेकर अगर देखा जाए अग्निवीर योजना का जो महत्व है, तो क्या क्या देखते हैं आप? देश के हिसाब से एक युद्ध जैसे होता है और उसमें लगता है कि भाई अग्निवीर की जो 4 साल में मतलब लोगों को रिटायर कर देते हैं, तो उसमें आप अग्निवीर जो योजना है उन सैनिकों का क्या क्या योगदान देखते हैं? जैसे अग्निवीर योजना में जैसे कभी ऐसे जंग छिड़ रही है, तो उनको एक्सपीरियंस वो सरकार देती है ना, लड़ाई करने का, झगड़ा करने का। हाँ, तो वो अपने हिसाब से चलता रहता है उनका। कहने का मतलब जैसे अगर मान लो कोई सिगरेट नहीं हो पाएगी। कोई पुराने लोग सिगरेट दे देते वहाँ पे, वो सिगरेट नहीं हो पाएगी। क्या बोल रहे थे? जैसे मान लो पुराने लोग हैं, वो सिगरेट तो दे देते, गोपनीयता दे देते हमारे विदेशी लोगों को, अच्छा तो घुसपैठ हो जाती है, हम लोग सही रूप से आक्रमण नहीं कर पाते। और जो नए जवान जाएंगे तो उनको पता ही नहीं रहेगा क्या सी, तो वे दे नहीं पाएंगे, तो हमारी गोपनीयता भंग नहीं हो पाएगी। जब गोपनीयता भंग नहीं हो पाई तो हम युद्ध में सफल हो जाएंगे। मतलब युद्ध में सफल होने के लिए ये अग्निवीर योजना बहुत हाँ, बहुत ही सही है। हाँ, कारगर है। धन्यवाद। ये हमारे पास भिंड के लोग थे और यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा थे, कुछ यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी थे। इनकी जो लोकसभा चुनाव को लेकर राय थी और जो मोदी सरकार पिछले 10 सालों से है उसकी जो विकास योजनाएं थे, विकास कार्यक्रम थे, उनका ग्रामीण क्षेत्रों में क्या प्रभाव रहा है, सभी लोगों ने जानकारी दी उसकी। धन्यवाद।